Let's start. Okay. Find the sum of n terms and also s infinite तक निकालना है आपको। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं इसको। s s दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। तो ये ऊपर वाला जो टर्म है 1 4 7 10, ये क्या है, इसमें डिफरेंस कितना है 3, इसमें कितना डिफरेंस है 3, एपी में है ये ऊपर वाला। तो नीचे वाला क्या है, जीपी में है। 1 4 7 10 एपी हो गया, ठीक है, और नीचे वाला जीपी हो गया। तो क्या करते हैं इसमें, स्टैंडर्ड क्या तरीका है, एस को लिखेंगे और वापस किससे मल्टीप्लाई करके करेंगे, 1/5 1/5 से। कॉमन रेशियो 1/5, ठीक है। तो s/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/5। एक टर्म खिसका के लिखा अपन ने, 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। s/5 है ये, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, सपोज करो एन टर्म्स तक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे मान लो tn लिखा है, यहाँ पे एन टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tn/5, जरूरत है क्या उसकी, tn/5। चलो s माइनस s/5 कितना हो जाएगा, माइनस किया अपन ने, s1 माइनस 1/5 इज 4/5, 4s/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, 4 माइनस 1 इज 3/5 प्लस 7 माइनस 4 इज 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3/5। ये कितने टर्म्स हैं, ये आपके n टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी आएगी, n-1 आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, और उसके बाद में माइनस आएगा tn/5। यस ये वाला तो tn/5 तो अलग खसक जाएगा, और उसके बाद में ये बचेगा ये इस तरह से, ठीक है। तो एन सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, एस सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एंड ऑल्सो एस इनफाइनाइट। तो हाँ, पहले nth टर्म लिख लेते हैं। nth टर्म क्या होगा बताओ, आरवा टर्म या nth टर्म क्या होगा इसका, इस सीरीज का 1 4 7 10 चल रहा है, तो ये क्या एपी में चल रहा है, 1 4 7 10 एपी में, तो इसका nth टर्म क्या होगा, 3n -2 -2 अपॉन 5 पावर कितना, n-2 n-1। ये nth टर्म भी निकाल दिया आपने, ठीक है, इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 1 प्लस 3/5 होल स्क्वायर, तो इसको या तो 3/5 कॉमन ले लो। ये कितने टर्म्स है अपने पास, ये कितना टर्म है, यहां से यहां तक टोटल था n टर्म्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ तक था n टर्म्स। ये कितने n-1 टर्म्स है, यस सर ठीक है। तो जीपी के स्टाफ से अपन निकाल सकते हैं इसका सम कैसे, n-1 टर्म्स है ना। या फिर फर्स्ट टर्म 3/5, फर्स्ट टर्म क्या क्या फॉर्मूला क्या होता है जीपी के सम का, ए आर पावर n-1 अपॉन r-1, या फिर एल आर माइनस ए अपॉन r-1, ठीक है। तो ये वाला यूज कर सकते हैं अपन, एल आर माइनस ए अपॉन n-1, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, ठीक है। तो 1 प्लस लास्ट टर्म कितना, 3/5 पावर n-1 into common ratio, that is 1/5 minus first term, that is 3/5 upon r-1, या 1 माइनस r करो, एक ही बात है, माइनस माइनस r-1 माइनस tn आपका ये 3n-2 अपॉन 5/5 n-1, ये किसके बराबर हो गया 4s/5, ठीक है ना, ये समझ में आ गया।
इस सम ऑफ जीपी ऐसे लिख सकते हैं ना, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। लास्ट टर्म ये इसी से डिराइव किया ना। Yes, sir. ठीक है, लास्ट टर्म इस फॉर्मेट में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या आपका वो है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। लास्ट टाइम आपको पता है ये वाला तो। ठीक है, तो बस ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 3/5 पावर n अपॉन जो भी आंसर आ गया वो सॉल्व होके जितना भी आ गया, ठीक है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको देखना है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो n टेंस टू इनफाइनाइट, व्हेन इनफाइनाइट के लिए व्हेन n टेंस टू इनफाइनाइट, तब क्या होगा, क्या चीज जीरो हो जाएगी, 1/5 पावर n माइनस वन विल टेंड टू क्या, जीरो। क्या आप लोग Zero. कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है, तो बस तो n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ऐसे भी देखो tn जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, छोटा हो जाएगा ना, tn जीरो होगा, ऐसे भी देख सकते हो आप। ठीक है, a अपॉन वन माइनस, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे, अगर ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है आपके पास, इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें भी लगा देंगे, बाकी इसमें देखते हैं अपन। 1+3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर, ये आपकी एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, टीएन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जब एन टेंस टू इनफाइनाइट, बहुत आगे जाएगा तो जीरो हो जाएगा ये, है ना। Yes, sir. ठीक है, जब आगे जाओगे तो देख ही रहे हो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ए अपॉन वन माइनस आर, तो ए अपॉन वन माइनस आर, वन आर कितना, 1/5, तो ये कितना हो गया, 3/4 आ गया आपका, 3/4 आ गया इसका सब। तो 1+3/4 इज इक्वल टू 4s/5 इज इक्वल टू 1+3/4। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, 7/4, 7/4, 4s/5 इज इक्वल टू 7/4। तो एस आ गया आपका 7×35/16, एस इनफाइनाइट 35/16। ठीक है, तो क्या किया अपन ने, अब इसमें एक टर्म खिसका के लिखा, आर से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म खिसका के लिखा, माइनस किया, ये आपके अंदर क्या बन गई, आपके पास क्या बन गई है, जीपी बन गई अंदर। ठीक है, और फिर जीपी बन गई, टीएन उसके पहले, हाँ टीएन जरूर लिखना जरूरी है, बहुत जगह काम आएगा टीएन आगे। ठीक है, क्या टीएन क्या होता है। ठीक है, चले आगे, Yes, sir. चले मोहन आगे, बताना मोहन, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, मेरे को बताना जब भी ऐसा भी हो। हाँ, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स आल्सो एल एस इनफाइनाइट। ठीक है, तो दो तरीके हैं इसके, मेथड वन, इसको s को लिखा आपने, 3 को कॉमन लिया आपने, तो अंदर क्या रहता है, 1/19, क्योंकि नीचे वाला जीपी में है लेकिन ऊपर वाला जीपी में, एपी जीपी कुछ में नहीं, किसी में नहीं है, नीचे वाला डिनोमिनेटर जीपी में है। तो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको, 1/19 प्लस 19 क्यूब, 19 पावर 4 एंड सो ऑन। मुझे बताओ, ये अगर आपके पास आया था 1+111 या 7+777+777+777, इसको कैसे करते हैं अपन, अभी थोड़ी दिन पहले देखा था, 2 क्लास पहले देखा था, किस क्या करते हैं, इसको 7 कॉमन लेते हैं, हाँ बोलो। सर 7 कॉमन ले तो और फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, 9, और 9 को क्या लिखते हैं फिर, 10 माइनस। 10-1, वो एक तरीका है। ठीक है, तो पहले इसको क्या करते हैं, इसको 9 से डिवाइड करते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 से डिवाइड करने पे ऊपर आ गया 9/19 प्लस 99/19 स्क्वायर प्लस 999/19 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, और 1/3 आ गया यहाँ पे, सुपर ब्रैकेट बना देता हूँ, 10 माइनस 1/9, 10 स्क्वायर माइनस 1/9, सॉरी 19 स्क्वायर, 10 क्यूब माइनस 1/19 क्यूब एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाना, कोई टेंशन नहीं, सम ऑफ n टर्म्स भी निकालना है इसमें। हाँ, ठीक है, चलते हैं आगे, टर्म निकालना तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी तो मतलब एस एन पहले लिखते हैं, एस एन कितना होगा, 10-1, तो फिर ये दो एपी बन जाएगी, पहली वाली एपी रहेगी 10/19 प्लस
10 स्क्वायर बाय 19 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब बाय 19 क्यूब माइनस क्या रहेगा 1 बाय 19 प्लस 1 बाय 19 स्क्वायर प्लस 1 बाय 19 क्यूब एंड सो ऑन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये -1 वाले सारे टर्म्स अलग कर दिए और ये Yes. 10 वाले अलग कर दिए। ठीक है, तो इसका तो क्या ये कौन सी सीरीज है? ये GP1 है आपकी और ये GP2 है। बस GP1 और GP2 है, तो GP1 और GP2 का इनफाइनाइट सम तो लिखना बहुत सिंपल है, A/1 - R। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इसका कॉमन रेशियो कितना 10/19, इसका कॉमन रेशियो कितना R2 कितना है 1/19। Yes, sir. ठीक है, तो A/1 - R 10/19 A/1 - R 10/19 1/3 बाहर लटक रहा है सबके साइड में पूरे। ठीक है, -1/3 लिख देता हूँ A/1 - R 1/19 1 - 1/19 ये होगा आपका इनफाइनाइट का सम, और सम ऑफ n टर्म्स लिखना है। n टर्म्स का सम भी लिख सकते हो, तो आप इसका सम लिख दो ना आप। हाँ, इसका सम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा? AR पावर कैसे लिखोगे? AR पावर n-1 AR पावर n-1 हाँ अपॉन R-1, या फिर आप लिखोगे A1 - R पावर n अपॉन 1 - R। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसमें लास्ट टर्म पता नहीं है ना अपने, मतलब पता नहीं है ना यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, तो A आपका वही 10/19 इसमें लिख रहा हूँ, इस वाले में लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले में 10/19 1 - R R R R R is 10/19 की पावर n अपॉन 1 - 10/19। ये आपका इसका आ गया। इसका आ रहा है Tn क्या होगा? इसका सम ऑफ n टर्म्स ना, n टर्म्स का सम क्या होगा? Tn नहीं, कि अगर S1 पकड़ो माइनस S2 पकड़ो, इसको S1 लिखा इसको S2 लिखा, तो S2 का सम क्या हो जाएगा? A वापस यही वाला फॉर्मूला A इंटू R1 - R पावर n R पावर n 1 - R। इस तरह से इसको सेट करके फिर आप लिख दोगे एलसीएम ले लेके। कौन सा क्वेश्चन था ये? 19 स्क्वायर वाला 3 + 3 3। ये तो हो गया मेथड 1। और मेथड 2 क्या है? इसका जो अपन ये एस को लिखते हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आर से। मेथड 1 लिख दिया कर दिया अपन। मेथड 2 में क्या करते हैं अपन? इसको एस को लिखते हैं और इसको एक टर्म खिसका के लिखते हैं आर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलो एस को लिखा आपने मेथड 2, एस को लिखा आपने 3/19 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब एंड सो ऑन। तो S/19 से मल्टीप्लाई करके 3/19 स्क्वायर। देखो क्या होता है बीटू कि अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने से ये टर्म तो ये टर्म्स में माइनस हो जाता है, उसके बाद अपन ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है 3, तो फिर क्या होगा 33/19 क्यूब एंड सो ऑन। तो S माइनस कर दिया आपने, तो माइनस करने के बाद क्या बचा? S1 - 1/19, यहाँ पे 3/19 ऐसा का ऐसा प्लस 33 - 3 30/19 स्क्वायर, तो ये कितना रहेगा 300/19 क्यूब, तो 3000/19 पावर 4। अभी क्या करेंगे? अभी 30/19 मान लो कॉमन ले लिया अपन ने, तो अपने पास क्या बचता है 1 + 10/19 स्क्वायर, और क्या बचता है ये 100/19
क्यूब, है ना। तो या फिर आपने अंदर ही डाल दिया ना, 3/19 अंदर डाल दो, एक 0 अंदर डाल दो, 1 + 10 स्क्वायर बाय 19 स्क्वायर, 10 10 क्यूब बाय 19 क्यूब। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अंदर क्या रहेगा, ये माइनस किया अपन ने, इस तरह से सीरीज बन रही है, ठीक है। तो ये बन गई, जीपी बन गई आपकी। 3/19 अलग बैठा हुआ है अलग से, या फिर अलग से नहीं बैठा के इसको 3/19 इंटू 10/19 से मल्टीप्लाई करो ना, ये पूरा जीपी तो है, ये जीपी है ना। आर इसका कितना है, 10/19, 10/19 से मल्टीप्लाई कर 10/19 से मल्टीप्लाई चल रहा है, डायरेक्ट जीपी है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जीपी है, सीधे जीपी बन गया। यस सर। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया, डायरेक्ट जीपी बन गया, कोई इस वाले टर्म ने प्रॉब्लम किया भी, क्रिएट भी नहीं किया, जीपी फैमिली में इंक्लूड हो गया। तो ये सीधा बस अगर इनफाइनाइट का सम निकाला तो क्या होगा, a/1 माइनस आर, तो 1 - 1/19 तो ठीक है, 18/19, 18s/19, और ये हो गया a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। सिमिलरली आपको आर एस एन एस टर्म लिखना है, एस एन लिखना है तो एस एन भी लिख सकते हो आप, 18 SN/19 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, 10/19 की पावर n अपॉन 1 माइनस 10/19, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ऐसे ना जाएगा इससे। चला आगे, चला आगे। यस सर। हाँ, फिर ये आपकी फेमस वाली जो चीजें हैं, एन स्क्वायर, आपने ये देखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ 1 + S1 बोल देता हूँ, S1 + 2 + 3 + 4 अप टू n का फॉर्मूला एपी से आता है। अब डेरिवेशन देख रहे हैं इनका सबका, एपी से आता है। ये SN क्या फॉर्मूला होता है S1 का, n into n plus 1/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। अब आपको डिराइव करना है, इसको बोलते हैं सिग्मा एन भी बोलते हैं, इसको सिग्मा एन बोलते हैं, या फिर सिग्मा आर, वेयर आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब एक ही बात है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n into n + 1/2। अब अपन को डिराइव करना है सिग्मा ऑफ n स्क्वायर डिराइव करना है, या सिग्मा आर स्क्वायर डिराइव करना है, या 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिराइव करना है अपने को। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम डिराइव करना है। तो उसके लिए क्या है, स्टाइल है एक ऐसी, ये आइडेंटिटी देखो आप, ए क्यूब, मतलब अगर k पकड़ो, k³ माइनस k-1 होल क्यूब, स्क्वायर डिराइव करने के लिए क्यूब का सहारा लेते हैं। ये क्या होगा बताओ, a³ - b³ है ना, a³ - b³ फॉर्मूला लगाओ। अगर मतलब n³ माइनस उससे एक नंबर वाले 1 छोटे वाले का क्यूब, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a minus b into a square plus b square plus ab। ab, परफेक्ट है। तो लगाया अपन ने k-1, ये ब्रैकेट आ गया, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, के स्क्वायर को वापस खोला, k² + 1 - 2k प्लस ये k² माइनस k। तो ये खुल के क्या हो गया, k² 3k² माइनस 3k + 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या बन गई, तो आगे आइडेंटिटी आ गई, ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया। यस सर। अब क्या करो, k को डालो 0 डालो, k को 1 डालो, 1 से चालू करो, तो ये कि लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, 1³ माइनस 0³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 + 1, ठीक है ना। ये तो कोई डाउट नहीं है, सब के लिए आपने देखा है ना, a³ - b³ फॉर्मूला ही तो है यस अपन ने, सर। यही तो लिखा है। तो k = 2 डाला आपने, तो क्या रहा है, डिराइव कर रहे हैं अपन सिग्मा n स्क्वायर डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, ये आपको पता है एपी से आगे है, ठीक है, सिग्मा n तो एपी से आगे n × n + 1/2, k = 2 डाला आपने, तो क्या होगा, 2³ माइनस 2 - 1 1³ इज इक्वल टू 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 + 1। वैसे ही k = 3 डाला आपने, तो क्या हो जाएगा, 3³ माइनस 2³
इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 मोल। आपके भी एग्जाम कब है? ये कुछ मोहित का तो एग्जाम था, तो मोहित ने बोला कि विल नॉट कम, आज एग्जाम है उसके। अभी तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है, फिर सही, गुड। तो यूज कर लो टाइम को, परफेक्ट। 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका चलना है k इज इक्वल टू, सपोज n डाला आपने, तो ये क्या हो जाएगा, n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। अब क्या करना, सम कर लिया सबको। सम करते देखो, कटा 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 कटा, तो लास्ट में क्या है, ये लास्ट में कट जाएगा, n माइनस 1 कट जाएगा इस तरह से चलते चलते। यस सर। सर तो फिर क्या बचेगा, n क्यूब माइनस 0 क्यूब, n क्यूब माइनस 0 क्यूब विच इज 0। यहाँ पे 3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ऐसे ऐड कर लिया इसको, इस लाइन को ऐड कर लिया, तो ये क्या रहेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड सिग्मा n स्क्वायर, माइनस 3 टाइम्स क्या, माइनस 3 टाइम्स क्या रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये क्या होगा, n+1। हाँ n प्लस, और क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम, n टाइम्स। तो सिग्मा 1 क्या होता है, n टाइम्स क्या होता है, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होती है, n टाइम्स n हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा n क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर जो निकालना है आपको, माइनस 3 लिख लेता हूं एक बार, सिग्मा n प्लस n। ठीक है, ओके। तो बस आपको ये निकालना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, 3s लिख दिया इसको, जो निकालना है आपको, या n सिग्मा n स्क्वायर लिखो, कैसे भी लिखो। ये क्या हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3 टाइम्स सिग्मा n कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। ठीक है, तो आप इसको जब फैक्टराइज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, n कॉमन आ जाएगा, उसके बाद ये फैक्टर बन जाएंगे। कौन सा, एक तो n कॉमन आ रहा है, उसके बाद n प्लस 1 और 2n प्लस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक से जो आप फैक्टराइज करते हो। ठीक है, चले आगे। यस सर। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। चलिए, अब आपको क्यूब का डिराइव करना है, सिग्मा n क्यूब डिराइव करना है, सिग्मा n क्यूब डिराइव करना है। इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, n पावर 4 का या k पावर 4 का फॉर्मूला यूज करेंगे उसी तरह से। कैसे, k पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, ये इससे डिराइव करते हैं। चलो इसको भी डिराइव कर ही देते हैं। यहाँ पे ये भी एक्सप्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया, तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, और के स्क्वायर माइनस, एक बार डिराइव कर लिया तो क्या होता है कि अपने को कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, पर ये तो फॉर्मूला फाइनली याद करने का होता है, पर ये तरीका कैसे हो रहा है वो आपको ध्यान रहेगा तो आगे इंपॉर्टेंट अच्छा है। के स्क्वायर प्लस, हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो याद रखना है इसका रिजल्ट, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, और ये क्या हो जाएगा, के माइनस 1 और k प्लस के माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, और ये तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2k माइनस 1। इसको वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 2k से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो पहले 2k से करते हैं, 4k क्यूब माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1। तो क्या आ गया ये, 4k क्यूब माइनस 4k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर, तो माइनस 6k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4k माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है ना, अब क्या करना है, वापस k इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखना है। k इज इक्वल टू 1 डाला आपने, 1 पावर 4 माइनस 0 पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, 2 को 2 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 k इज इक्वल टू 2 के लिए 4 इंटू 2 का
क्यूब माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। अब सीधा n डाल देते हैं, k इज इक्वल टू n के लिए n क्यूब n पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर था ना यहाँ पे, हाँ 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। ठीक है, अब वापस वही किया तो यहाँ पे क्या हो गया, वैसे कट 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 कट, तो अब क्या बचेगा, n पावर 4 बचेगा लेफ्ट में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. इज इक्वल टू 4 सिग्मा n क्यूब जो निकालना है माइनस 6 इंटू सिग्मा n स्क्वायर जिसका फॉर्मूला आपको पता है, लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखता हूँ सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है, बड़ा हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n नेचुरल नंबर्स का सम माइनस n। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अब ये फॉर्मूला Yes, पता है sir. आपको, ये फॉर्मूला पता है आपको, केवल ये निकालना बाकी है। ठीक है, तो उससे रिजल्ट आता है, अभी रिजल्ट यूज करेंगे, लंबा थोड़ा सा है, उसको कर सकते हो आप आराम से बैठ के। n इंटू एन प्लस क्या आता है, फॉर्मूला क्या आता है, क्यूब का सम N का into फॉर्मूला क्या n आता है, plus 1 by 2 the whole square. कंप्लीट होल स्क्वायर। ये आप निकालोगे तो आपको मिल जाए। चले चले आगे, Yes, sir. सब बातें लिखी हुई है, सीक्वेंस डीलिंग विथ जिनमें सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब आता है, उसको अपन ये फॉर्मूले यूज करेंगे। फॉर्मूले आप याद रखते ही हो, ठीक है, और प्रूफ के लिए आप ये आइडेंटिटी यूज करो। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी के की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो दिखता है, लेकिन ये चीज दिखती नहीं है ना, दोनों आइडेंटिटी है, ये चीज डायरेक्टली नहीं दिखती, कैसा होगा। तो आइडेंटिटी का मतलब, तो एक बार वापस ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि के की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। देखो बताओ आइडेंटिटी सवाल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इनफाइनाइट रूट कब हो सकते हैं? एक क्वालिटी के नहीं है, क्वालिटी की दो रूट्स होती है, इनफाइनाइट रूट्स कब हो सकते हैं? जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब किसी भी कंडीशन में आप x की कोई भी वैल्यू डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी डालो, और तो फिर अगर ये 0 ये 0 और ये 0 हो जाए तो फिर इसकी इनफाइनाइट रूट्स होंगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल, आइडेंटिटी बन जाएगा। Yes, sir. हाँ, फिर ये ऑपरेशंस होते हैं कई बार। ऑपरेशंस मतलब कि जैसे आप, कुछ लोग डर जाते हैं, ए आर प्लस बी आर दिया हुआ है, सिग्मा ए आर प्लस बी आर, तो सिग्मा को अंदर घुसा सकते हैं, सिग्मा ए आर प्लस सिग्मा बी आर। ठीक है, अभी n टाइम्स ए आर माइनस m टाइम्स बी आर दिया हुआ है, तो n टाइम्स सिग्मा ए आर कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, माइनस m टाइम्स सिग्मा बी आर बाहर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ए आर इंटू बी आर दिया हुआ है, तो ये नहीं कर सकते कि सिग्मा ए आर इंटू सिग्मा बी आर कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल लेके देखिए तो आपको फील आ रहा होगा ना, ये तो मतलब अगर टर्म्स हैं आपके पास ए आर हैं तो एन तो कॉमन आ जाएगा सब में से, तो आप खोलोगे तो भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन ए आर बी आर में ऐसे नहीं कर सकते, मतलब मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकते, सिमिलरली डिवीजन में नहीं कर सकते। ए आर अपॉन बी आर जो रहेगा उसमें सिग्मा ए आर अपॉन सिग्मा बी आर ऐसे नहीं कर सकते। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? किसी भी सीक्वेंस को देख लो आप, ऐसे ही आता है, जैसे 2 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, इसमें 2 सिग्मा एन करूं या सिग्मा 2 एन करूं, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यही चीजें बताई गई है कि आर गोइंग फ्रॉम एन टू एन, ये तोड़ सकते हैं, ठीक है चलेगा, प्लस में तोड़ सकते हैं, माइनस में तोड़ सकते हैं, कांस्टेंट है तो उसको बाहर उठा सकते हैं। ठीक है, और अगर हाँ सिग्मा के, अगर सिग्मा ऑफ 2 के आर गोइंग फ्रॉम 1 से एन, तो क्या होगा, दो तो बाहर आ जाएगा, और 1 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 कितनी बार, देखो 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार, एन बार, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, 2 एन आ जाएगा ये। Yes, sir. इस तरह से, वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है, वो देखा मैंने आपको, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नहीं होगा। चलो। हम्म
ये सीरीज एक दी हुई है, s इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर, 5 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो आपका सबसे पहले nth टर्म निकालते हैं, tn या tr लिखते हैं, rth टर्म या nth टर्म, कोई भी, कई बार r यूज करेंगे n यूज करेंगे, दोनों को यूज करना हो तो r यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या ये वाला 357 क्या है, एक बताओ, 357 क्या है, ये AP है, तो 357 का क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, ये कितना हो गया 2n, डिफरेंस कितना है इसका 2 है ना, इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये 357 AP का nth टर्म क्या हो जाएगा 2n plus 1. 2n प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर चल रहा है 1 क्यूब और ये आ रहा 1 प्लस 2 क्यूब और 1 क्यूब 2 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो nth टर्म में क्या आएगा, सारे का क्यूब का सम, राइट, वो क्या होता है, इसका nth टर्म में क्या हो जाएगा, जो भी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये आ जाएगा n क्यूब, इसका रिजल्ट कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये nth टर्म में आएगा, Yes, sir. नीचे क्या आ जाएगा, ये सिग्मा n स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये तो ये साफ ऐसे ही हो गया डायरेक्ट, एक आइटम, इसके 2 स्क्वायर है, एक साफ हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/4 डिवाइड बाय 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 6/4 इज 3/2 n इंटू n प्लस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, जस्ट इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से आपके पास nth टर्म आ गया इस एक्सप्रेशन का, सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स लिखा था जबकि थोड़ा सिंपल आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है यहाँ तक, Yes, sir. ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ 3/2 n स्क्वायर प्लस 3/2 n, ये आपका हो गया tn हो गया, ठीक है, tn हो गया, ये nth टर्म हो गया, ठीक है। Yes, sir. अब आपको क्या निकालना है, S10 निकालना है आपको, S10 विल बी सिग्मा T1, या फिर सिग्मा बोलो या सिग्मा Tn बोलो, या फिर T1 प्लस T2 से लेके T10 का सम बोलो, सिग्मा Tn वेयर n गोइंग फ्रॉम 1 से लेके 10, तो 1 से लेके 10 के अंदर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसके आगे क्या लगा रहे हैं, सिग्मा लगा रहे हैं, तो सिग्मा लगाया अपन ने किस पे, 3/2 n स्क्वायर प्लस 3/2 n पे लगाया, तो 3/2 पूरा का पूरा बाहर आ गया, अब क्या बचा, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, ओके, और फिर 10 डाल देंगे बाद में अपन, तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और ये क्या हो गया n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, और ये पूरा सुपर ब्रैकेट 3/2 के आगे, तो ये 3/2 n इंटू n प्लस 1/2 बाहर सुपर, फिर क्या रहा 2n प्लस 1/2 बार है ना, 3 प्लस 1, अब यहाँ पे क्या डाल दो, n क्या डाल दो, आपका ये SN का फॉर्मूला आ गया, n आपको क्या चाहिए 10 चाहिए, 10 का 10 डाल दो, 3/2 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 2, 10 दूनी 20 20 21 21/3 7 8 आएगा, ठीक है, ये 4 2 बचेगा 666 660, तो इसमें क्या करना था आपको, TN लिखना है, और फिर जो आपके फॉर्मुलेज हैं सिग्मा TN सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n, इसके यूज करना है, ठीक है। चले आगे, समझ में आ गया, Yes, sir. सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ए सीरीज, ये वाली, इसका भी पहले फिर nth टर्म लिखते हैं, nth टर्म क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का nth 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, क्या होगा nth टर्म, n into n plus 1/2 the whole. होल स्क्वायर, नीचे 1357 वाला AP चल रहा है, क्या होगा इसका nth टर्म क्या होगा, 2n minus 1. सम क्या होगा, सॉरी सम क्या होगा, हाँ
सम निकालना ना, ये 1 + 3 + nth टर्म में तो Yes, सम आएगा ना। yes. हाँ, तो सम क्या होगा, ये S1 लिखता हूँ, ये S1 क्या होगा, 1 + 3 + 5 क्या होता है, वन फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, N square. n²। परफेक्ट। तो Tn के अंदर ये आ जाएगा, एक n² कट जाएगा, कटने के लिए बना हुआ है, क्वेश्चन तो बने हुए इसीलिए होते हैं, सॉल्व होने के लिए। ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर, Tn = n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास Tn। तो अपने सपोज करो Tn आ गया आपके पास, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। T1 डाला तो क्या बनता है बताओ, 1/4 2²। ठीक है, आपको T1 + T2 मैं लिखता हूँ, T1 + T2 अप टू T10 निकालना है, दो तरीके से करेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या, 1/4 आ गया। T1 डालने पे क्या आता है, 2² और 3² प्लस कितना स्क्वायर, लास्ट में क्या आएगा, 11²। राइट, ये आएगा। लेकिन अब आपको देखो कि आपको ये फॉर्मूला तो पता है, 1 से लेके 11 तक का सम 1² + 2²। तो अपन क्या करते हैं, इसको मॉल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, 1² ऐड कर लेते हैं, -1² सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या आप लोग कंफर्टेबल Yes. हैं? तो ये बन गया, इसका माहौल बन गया किसका, इस पूरी फैमिली का। ये क्या हो गया, अपने फर्स्ट n नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 11 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो वापस फॉर्मूला क्या लगेगा, ये 1/4 ऐसा का ऐसा, n into n+1 into 2n+1 दैट इज 11 ना, 22 23 बाय 6। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, n into n+1 2n+1/6, n कितना 11 हो जाएगा, ये डायरेक्ट यूज किया ना अपन ने, 1² + Yes, sir. 2² + 3² सम होता है। ठीक है, माइनस आपका जो अकेला पड़ा हुआ है एक, वो अकेला है। ठीक है बस, ठीक है, अब तो निकल जाएगा, क्या है 6 दूनी 12, जो भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसी को, मेथड 1 हो गया, जिसमें आपने ये सीरीज निकाली। मेथड तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जनरल तरीके से अपन ने किया। तो जो Sn निकालना है, ये Sn क्या होगा, सिग्मा Tn रहेगा, सिग्मा Tn। तो 1/4 के n+1 होल स्क्वायर है ना, n² + 1 + 2n, इसको किया और यहाँ पे लगा दिया सिग्मा। तो 1/4 तो ऐसे ही बाहर आ गया, 1/4 सिग्मा n² प्लस 2/4 सिग्मा n प्लस 1/4 सिग्मा 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो बस ये तो डायरेक्ट अपना फिर हो गया, 1/4 इनका जो भी फॉर्मूला लगाना, n × n+1 2n + 1/6 यहाँ लगाया, फिर 1/2 n × n+1/2 फिर 1/4 n लगाया। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा जल्दी रहता है, क्योंकि दिख ही रहा है सामने, तो दिख ही रहा है तो फिर बना लो उसको, फैमिली में ले आओ। ठीक है, चले आगे, और दूसरा जनरल मेथड है, चले आगे। Yes, sir. यही मतलब कुछ टाइप 1 तो छोड़ दे, इसका कुछ मीनिंग, टाइप मतलब एक टाइप का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन सिग्मा n² सिग्मा n³। अब ये निकालना है, इसके भी दो तरीके। आप एक बताओ क्या मेथड से करेंगे, दिमाग में आ रहा है, 31² + 32² + 33²। Here we can add and subtract the sum of squares till 20. हाँ, ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है। S50 जो होता है, S50 - S30 कर देते हैं अपन, Yes, sir. 50 का सम -30 का सम। 50 का सम क्या होगा, n into n+1 into 2n + 1 that is 101/6 minus 30 का सम n into n+1 into 2n + 1 2n + 1 61/6। ये एक तरीका हो गया, तो बहुत जल्दी कर दिया मैंने छोड़। ठीक है, S30 - S4, ठीक है। तो बेसिकली ये मोल आ गया ना समझ में, ये क्या किया है? नहीं तो बताना, S50 क्या है, 1² + 2² अप टू 50² का सम माइनस S30 क्या है, 1² + 2² अप टू 30² का सम। ठीक है, और इसको रिजल्ट अपने को ये मिल जाएगा जो चाहिए हो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है,
इसका nth टर्म लिखो, मेथड 2 tn क्या होगा, tn बताओ। 31 32 का tn बताओ, स्क्वायर को छोड़ दो। 31 32 50 का tn बताओ क्या होगा इनका। कॉमन डिफरेंस कितना, 1। तो क्या होगा बताओ, देख लो guys। क्या होगा, n+30 n+30 होगा, परफेक्ट है। n+30 का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। n+30 अंदर वाले का होगा, yes sir ठीक है। n+30 का स्क्वायर है तो फिर आपने लिख लिया n स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका tn हो गया। तो sn क्या हो जाएगा, सिग्मा tn। तो सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस 60 वाला पहले ले लेता हूँ, प्लस 60 सिग्मा n प्लस 900 इंटू सिग्मा 1, ठीक है। 900 बार ले सिग्मा 1। अब क्या करना है आपको, कंप्यूट द सम। कहाँ पे, n गोइंग फ्रॉम क्या से क्या रहेगा फिर, n गोइंग फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक, 50 के लिए 21 से 20 तक 1 से लेके 20 तक। 20 रखने पे आता है कि हाँ, तो आता है बराबर आता है। 1 से लेके 20 तक, बस तो ठीक है। n इंटू एन प्लस वन वही लगाना है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन, मतलब 40 41/6 प्लस 60 इंटू एन प्लस 1/2, दैट इज 20 इंटू 21/2 प्लस 900 इंटू एन, दैट इज 20, ठीक है। हो जाएगा फिर, ये कट जाएगा आराम से। 3 2 नीचे, 3 से 21 तो 10, ये क्या है 20 है ना, 10, ठीक है, आ जाएगा। चले आगे, आंसर लिख लीजिए। yes sir इससे पहले वाले का आंसर 505 बच्चा आ रहा है। मैं आपके रेफरेंस के लिख लेता हूँ, 1 क्यूब प्लस इसका चेक करने के लिए 505/4, ठीक है। आपको मेथड इंपॉर्टेंट है, कोई आंसर याद रखना तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जाएगा मतलब आंसर रहते हैं, ठीक है। और क्या है फिर, ठीक है। 2 मेथड से देख लिया अपन ने, S20 जो स्टैंडर्ड मेथड आपने पहले पढ़ रखा है, S50 माइनस S30 लॉजिक वाला, और दूसरा वाला जो अपना ये अभी जो मेथड डेवलप किया अपन ने, सिग्मा वाला, सिग्मा n स्क्वायर n क्यूब डिराइव कर दिया। 3 5 7 11 सम टू n टर्म्स निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले 3 7 11 ये क्या है, 3 से 4 7 से 4, ये एपी है, ठीक है। इसका nth टर्म क्या होगा, t डैश n बोल देता हूँ उसको मैं, क्या होगा वो nth टर्म, 3 4 11 का, 3 4 11, और कौन है, 4n-1 whole square डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो 4n-1, ठीक है। और तो फिर tn क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4n-1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, अभी Sn निकालना आपको, Sn will be T1 plus T2 plus Tn, that is called sigma Tn। तो सिग्मा Tn, तो सिग्मा ऑफ इसका स्क्वायर कर दिया, 16n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8n, तो 16 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1 1 1 1 1, तो हो जाएगा n माइनस 8 टाइम्स सिग्मा n, वही चीज, n इंटू n प्लस 1 2n plus 1/6 y plus n 8 into n plus 1/2, 3 7 11, ये आ रहा है अपने। तो SN हो गया आपका ये, ठीक है, SN हो गया आपका ये, तो आ गया आपका SN टर्म, सम ऑफ n टर्म्स निकल गया। और कोई दूसरा तरीका, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, यही तरीका ठीक। दूसरा तरीका उसमें क्या और कुछ बन रहा है, दूसरा तरीका नहीं, ठीक है, ये चले आगे। yes sir 3 7 11 ना, ओके, ये चलो।
अब आ रहा है मेथड ऑफ डिफरेंस, एक बार पढ़ लेते हैं। मतलब क्या करेंगे अपन मेथड ऑफ डिफरेंस में, क्या करेंगे? ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करेंगे अपन? T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, सब्सिक्वेंट टर्म्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं T4 माइनस T3, तो आपको जो सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या मिलेगा? AP मिलेगा या GP मिलेगा? ठीक है, पढ़ लेते, क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। समटाइम्स जब सब्ट्रैक्ट किया आपने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, तो आपको AP और GP मिलता है। तो क्या करते हैं अपन, एक टर्म खिसका को लिखते हैं, खिसका के लिखते हैं। बताता हूँ मैं आपको, कंप्यूट देयर, ये इससे ज्यादा पढ़ लेते हैं एक बार। फॉर सच सीरीज वी फर्स्ट कंप्यूट देयर nth टर्म एंड देन कंप्यूट द सम ऑफ n टर्म्स यूजिंग सिग्मा नोटेशन। इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। जैसे आपने s लिखा है यहाँ पे, s पे आप लिखोगे T1 प्लस T2 प्लस माइनस प्लस Tn लास्ट में, ठीक है। और s को खिसका के लिखोगे तो क्या लिखोगे? T1 प्लस T2 और लास्ट में Tn। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? फिर s माइनस s कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0। और ये क्या हो जाएगा? T1, और ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ये कितना हो जाएगा? T3 माइनस T2। ठीक है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? माइनस Tn। ठीक है, Yes, sir. तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ बन जाएगा, यहां से ये माइनस Tn है ना, सरका के आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस Tn सरका के आ जाएगा, तो T1 T2 माइनस T1, इस तरह से चीजें चलेंगी। तो ये आपको ओवरऑल जनरल अप्रोच दी। क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, एक काम करना, आप आज क्लास के बाद, एक बार क्लास खत्म होने के बाद वापस कॉल करना मेरे को, ठीक है? यश, यश, ठीक है, जय यश। Okay, sir. कॉल करना मतलब वही जूम पे भी कनेक्ट करना एक बार। चलो, ठीक है। 6 प्लस 13 प्लस 22 33, ये चल रहा है अपना। तो ये क्या हो गया? Tn। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इसमें देखो आप कितना क्या हो रहा है? 6 प्लस 13, 13 से 6 कितना हो गया? 7 हो गया। ये कितना हो गया? 9 हो गया। ये कितना हो गया? 11 हो गया। तो 7 9 11, इसका जो कॉमन डिफरेंस इज इन AP, कॉमन डिफरेंस इज इन AP, मेथड ऑफ डिफरेंस। एक तरीका अपन ने देखा था कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे सरका के लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसमें Tn निकालते हैं और एक टर्म सरका के लिखते हैं, Tn निकालते हैं और फिर फॉर्मूला लगेंगे। s को सरका के लिखा तो 6 प्लस 13 प्लस 22 माइनस नहीं प्लस प्लस Tn। ठीक है, मोहन स्पीड बराबर चल रही है ना, कि स्लो फास्ट है? बराबर है सर। चलो, तो s माइनस एस किया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। 13 माइनस 6 किया तो कितना आएगा? कितना बचता है? 7। ये कितना? 9। 9 है ना ये? ये कितना? 11। चलो, यहां से यहां तक है आपके कितने? n टर्म्स। और तो nth टर्म भी निकाल इसलिए था ना। यहाँ पे आप nth टर्म क्या, एक मिनट रुको 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 रुको, ये माइनस Tn बचेगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहां तक कितने रहेंगे? n टर्म्स रहेंगे। ठीक है, तो Tn आपका क्या आ जाएगा? 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 अप टू n टर्म्स तक का। ठीक है, तो अब क्या करता हूं, इसको मैं 7 और 9 है ना, तो इसको, इसके पहले का टर्म क्या होगा बताओ? 7 और 9 के पहले का अगर AP, तो बनाना है इसको, माहौल बनाना है इसका, तो क्या बनाएंगे? और सिंपल हो जाएगी लाइफ। n टर्म्स है, ये आपके n टर्म्स है। कितने टर्म देखना, ये आपके n टर्म्स है। हाँ, ठीक है, तो 7 से पहले का टर्म क्या होगा? इसी AP का 5 रहेगा। Yes, sir. और 5 के पहले का क्या रहेगा? 3 रहेगा।
और 1 रहेगा। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है मैं इसको ऐसे लिख दूं? तो n टर्म्स नहीं, अभी देखो यहां से ये कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, तो n-1 और इसको कितने में तोड़ा, 3 टर्म्स, तो n+2 टर्म्स हो जाएंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 1 3 5 7 9 अप टू n+2 टर्म्स। इसका फायदा क्या हुआ है, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1 3 5 7 का सम करना है अप टू n+2 टर्म्स का, क्योंकि ये टर्म्स कितने हो गए, देखो ये टर्म्स कितने हो गए, n-1 टर्म्स हो गए, और ये 6 को अपन ने 3 टर्म्स में तोड़ा, बन गए, ठीक है। 5 नहीं, और ये क्या किया मैंने, 7, रुको 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 रुको, गलत तोड़ दिया ना। 7 के आगे का टर्म होगा 5, ठीक है। 5, तो ये -3 भी करना पड़ेगा आपको। क्या आप लोग कंफर्टेबल है अभी? Yes, तो n+2 टर्म्स का सम -3, जो किए कराए पे पानी फेरना पड़ेगा ना, जो अपन ने किया है। तो n+1 2 टर्म का ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका? 157 का, 157 फर्स्ट n टर्म्स का सम का, ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, n²। तो ये क्या हो जाएगा, n+2 का होल स्क्वायर -3। Yes, क्या आप sir. लोग कंफर्टेबल? ये डायरेक्ट आ गया, ये tn आ गया आपके पास, तो tn आ गया आपके पास, ऐसे निकल गया। अदरवाइज आप क्या करते थे, 7, ये डायरेक्ट, ये जो दूसरा मेथड, ये मेथड 1, दूसरा मेथड क्या करते थे आप, 7 9 11 से लेके कितने टर्म्स हैं ये 7 9 11 वाले, ये कितने टर्म्स होंगे यहां तक, ये टोटल मिला के n-1 टर्म्स होंगे। तो उसका फॉर्मूला लगा दो, किसका, n-1 टर्म्स का फॉर्मूला, जिसका पहला टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये क्या होता है, ये अगर इसको मैं n-1 वाले को s1 लिख देता हूं मैं, तो s1 का फॉर्मूला लिखते हैं आप n-1/2 2a दैट इज 14 प्लस n-2 इंटू डी 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 इज 2। इस तरह से भी आप करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा भेजमारी नहीं करनी है, तो 6 को नहीं तोड़ना है। तो टीएन को इधर ले गए, टीएन को तो उधर, टीएन तो आगे आ जाए, लेफ्ट राइट साइड में आ जाएगा। टीएन में ये अब टीएन आ जाएगा आपका, इसका सम 6 प्लस ये सम, तो भी आ जाएगा बराबर। तो आंसर आया था आपके पास ये वाला, ये टीएन आ गया आपका, ठीक है। ये क्या टीएन आया है, आपको निकालना क्या है, एसएन निकालना है फाइनल, समझे आप बात को? Yes, sir. अब सिग्मा टीएन का था, उसमें क्या n+2 का होल स्क्वायर -3 टीएन ही हो गया। अब एसएन क्या हो जाएगा, सिग्मा टीएन। तो देखो ये डायरेक्ट ही कर सकते हो, खोलने की जरूरत भी नहीं है। n+2 का होल स्क्वायर -3 सिग्मा 1। अब n गोइंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, ठीक है, इसको वैसे ही कर लो, चलो। 1 से लेके n तक ना, 1 से लेके n तक का सम क्या आएगा, तो उसमें वापस माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने 1 किया तो 3 स्क्वायर से लेके n+2 का स्क्वायर, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, इसको खोल दो, चलो वैसे मत करो। सिग्मा टीएन किया आपने, सिग्मा टीएन के बाद में आगे क्या किया अपन ने, n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4n -3 दैट इज n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। इसको आपने सिग्मा कर दिया, सिग्मा एसएन सिग्मा सिग्मा, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 2n + 1/6 4 टाइम्स n इंटू n+1/2 प्लस n, ठीक है ना। ये आ गया, क्या निकालना, सिग्मा n निकाला, n टर्म्स का सम निकालना था। पहले टीएन निकाला किसका के मेथड ऑफ डिफरेंस से, और उसके बाद में टीएन का सिग्मा सिग्मा कर दिया, तो एसएन आ गया। चले आगे, Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, पढ़ते हैं क्या हो रहा है। 3 से 8 गए, 5 का डिफरेंस, 8 से 15 गए, 8 से 15 गए तो 7 का डिफरेंस,
15 से 24 गए तो 9 का डिफरेंस। तो ये देख रहे हैं, तो डिफरेंस किस में आ रहा है, 5, 7, 9 और 11, इस तरह से डिफरेंस एपी में आ रहा है, डिफरेंस एपी में है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, क्या करेंगे, एक टर्म खिसका के लिख देंगे। मतलब जनरल तरीका क्या आ रहा है, एक तो अभी तक देखोगे तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, खिसकाओ, ठीक है, और तो फिर तो इधर s माइनस समथिंग s आता है, तो और अगर एक टर्म डायरेक्ट खिसकाया तो क्या मिलेगा आपको, s माइनस s मिल जाएगा, tn मिलेगा इधर। तो ये दो एक्सपेरिमेंट करने पे मतलब काफी चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। जनरल बताया मैंने आपको, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं आएगा ना किस तरह का क्वेश्चन हूं मैं। एस एन, ये आपका tn हो गया, s को खिसका के लिखा 3 प्लस 8 प्लस 0, 3 प्लस 5 और ये कितना हो गया, 7, 9 माइनस tn। ठीक है, तो अभी tn को इधर ले आए अपन, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एन टर्म्स है ये। क्या आप लोग कंफर्टेबल है एन टर्म्स है, एन टर्म्स का, ये एन टर्म्स है ना, यहां से यहां तक एन टर्म्स थे, तो या इसको इसको हटा दिया तो एन टर्म्स ही मिलेंगे आपको। ये आपका एन टर्म्स है। अगर आपको यूज करना है वो फॉर्मूला तो आप क्या करो, +3, 5, 7 प्लस 9 और n+1 टर्म्स -1 कर दो। नहीं यूज करना है तो डायरेक्ट यूज करो फॉर्मूला, जो है फॉर्मूला एन सम ऑफ एन टर्म्स का। ठीक है, चले आगे। +1 -1 Yes, sir. करने से क्या होगा, ये पूरा आपका सीरीज बन गया n+1 टर्म्स का सम। क्या होगा, डायरेक्ट tn है ना ये, तो tn, हाँ तो tn, ये tn में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, n+1 टर्म्स का सम, n+1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर -1। ठीक है, क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? Yes, sir. ठीक है, तो क्या आ गया ये, n² + 1 + 2n - 1, तो n² + 2n आ गया आपका, tn आ गया। अब आपको SN निकालना है, SN इज सिग्मा tn, वापस वही कहानी। तो इसका क्या हो जाएगा, n × n+1 2n + 1/6 + 2 × n × n+1/2। थड़ चला आगे, SN निकल गया। Yes, sir. पांच से 7 2, 7 से 13, 7 8 9 10 11 12 13, कितना होता है, 6। ये कितना हुआ, 30 में से 12, ये कितना 18 है, एक मिनट, 30 12 18 दो। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या, और दो, क्या चीज हो रही है इसमें, डिफरेंस किसमें है, डिफरेंस इज इन, ये देखो Correct is इसको, GP. जीपी, डिफरेंस इज इन जीपी, डिफरेंस जीपी में। तो डिफरेंस एपी में हो सकता है, डिफरेंस जीपी में हो सकता है, दोनों केस में क्या करेंगे अपन, एक टर्म खिसका के माइनस करेंगे और कुछ माहौल बन जाएगा। तो एस की जगह पे अपन ने क्या लिखा, ये एस ही है आपका, एस की जगह आपने लिखा, चलो 2 बार लिखते हैं ना, 5 + 7 + 13 + 31 + 85 अप टू tn, और एस को ही खिसका के लिखा, 5 + 13 + 5 + 7 + 13 + 31 लास्ट में प्लस tn लिखा आपने और माइनस किया इनको, s - s 0, तो ये क्या हो गया, 5 + 2 प्लस कितना, 7 13 कितना हो गया, 7 6, ये कितना होगा, 18 है ना, 18 और 18 18 2 3 6 18 3 24 54,
माइनस Tn, तो Tn में ये 5 पहले आ जाएगा अकेला, प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54। तो यहां से अगर चालू करें जीपी को, कितने टर्म्स है अपने पास? एक Tn तो ऐसा कर दिया, कितने टर्म्स है अपने पास? जीपी को 2 से चालू किया, हाँ n टर्म्स रहेंगे। एन टर्म्स थोड़ी, एन टर्म्स तो 5 को इंक्लूड किया तो ना, ये Tn तो आगे, Tn तो इधर आ गया ना, n माइनस 1 टर्म्स होंगे ना, तो आपने Tn क्या हो गया, ए आपका सम है ना, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये n टर्म्स का होता है, तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 टर्म्स है, तो 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज 2 3 6 3 माइनस 1, ये आपका Tn आ गया। तो Tn क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 5, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस ये इंटू आर पावर n माइनस 1 यहाँ पे है ना, तो 2 से 2 कट गया, खटखट, 5 प्लस 3 पावर n माइनस 1, तो 3 पावर n माइनस 1 प्लस 4 आ गया आपके पास Tn। Tn आ गया आपका, Sn निकालना है। Tn मतलब क्या, मशीन आ गई, ये मशीन जिससे सारे टर्म जनरेट होता है, Tn इज 3 पावर n माइनस 1 4। उल्टा भी आप देख सकते हो, आपको पहला टर्म निकालना है तो आपने 1 डाला, 2 डाला, 2 3 डाला, ये चेक कर सकते हो। एक और चीज, जब आपके पास कई बार ऐसा पूछा होगा ना, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बताता हूँ, ये आगे आएगा। एपीजीपी में आपके लिए शॉर्टकट होता है कि जब इनफाइनाइट जीपी होती है, जैसे ये वाली जीपी है, ये जीपी नहीं, इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये जो सम होता है ना, ये आगे जाते जाते कम होता जाता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, आगे जाते जाते और छोटा होता है? यस सर। तो शुरुआत के 2 यूज कर लो ना, तो आपका आंसर क्या, आपके पास में पहुंच जाते हो। ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, इनफाइनाइट का ही सम निकालना है, क्योंकि आगे जाते तो कम हो जाएगी। तो शुरुआत के 2 से आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या है, तो वो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो आप। वो तो मैंने आपको वर्क अराउंड बताया कि कभी फंस गए हो तो क्या है, ये मतलब फंस गए भी, अगर दिख रहा है तो यूज करना ही है। ठीक है, ये आपका Tn आ गया था इसके अंदर, Tn, तो Sn निकालना है। Sn will be sigma Tn will be sigma 3 power n minus 1 plus 4. So sigma of 3 power n minus 1 plus 4 sigma 1, n टर्म्स का सम निकालना है, किसका, जीपी चल रही है अपनी, कैसे चल रही है देखो, 3 पावर पहला टर्म कितना है, n1 डाला आपने, 1 आया, 2 डाला, n2 डाला, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, इस तरह की सीरीज चल रही है, प्लस 4 टाइम्स n आ गया। तो ये सीरीज का सम तो होता है a इंटू आर पावर 1 माइनस आर पावर n टर्म्स बराबर है 1 माइनस आर, ये आ गया आपका। ठीक है, आ गया, ये ऐसा आ गया आपके पास, चला आगे। यस सर। अगला देखना है कि क्या होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस का ही पार्ट है ये, टाइप 2 3 नंबर तो छोड़ दो, स्प्लिटिंग द n टर्म्स एज अ डिफरेंस ऑफ 2। इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें, अच्छा ये कहाँ से, ये तो पहले देखिए इसको उठाया था, और हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 एपी में है, ठीक है, और ये 1 ये 2 ये 3 फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म भी उसी सीरीज में है, ये 1 2 3 4 और ये दोनों सेम होनी चाहिए। इसको अभी समझेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। तो क्या करते हैं इसी सीरीज में अपन, ये वाला
4, ये कहता है पहला टर्म 4 है, इसका ये टर्म 1 है और 4 है, तो 4 माइनस 1 ऊपर लिख देंगे 1 2 3 4। यहां पे क्या है 5 माइनस 2 2 3 4 5। समझा बात को क्या कर रहा हूं मैं? ये 6 माइनस 3, नीचे क्या करना पड़ेगा, कॉमन ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? क्या किया है मैंने? ये हिंट बता रहा हूँ, Yes, अभी sir. वापस क्वेश्चन चल जाता हूँ। तो क्या है, हियर इज अ सीरीज इन विच ईच टर्म इज कंपोज्ड ऑफ the reciprocal of the product of r factors, मतलब 4 factors in AP, the first factor of the several terms being in the same AP। मतलब ये वाला AP जो है ऐसे 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 जाओ, या फिर 1 2 3 4 ये सेम AP होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इसके लिए कंडीशन क्या हुई, ये जो 1 2 3 4 हो रहा है यहाँ पे, ये हर टर्म का फर्स्ट टर्म भी ये 1 2 3 4 होना चाहिए, समझे ना? तो क्या Yes, करते हैं अपन, ये इन दोनों के डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं इस तरह से। लिखते हैं 4 प्लस 1, पहले अपन एक साइड में ये भी चलो ये लिखते हैं, इसी को लिखते हैं 4 प्लस 1। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपको समझ में आएगा 4 5 6 यहाँ तक ही लिखा अपन ने। तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 4 माइनस 1 लिखा, 5 माइनस 2 लिखा, 6 माइनस 3 लिखा। तो अब देखो किस तरह से माहौल बनता है। तो 4 से 4 गया तो आपके पास बचा 1 अपॉन 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 1 2 3 4 प्लस 5 करा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 2 3 4 माइनस 2 गया तो 3 4 5 प्लस क्या बचेगा 3 4 5 माइनस 4 5 6। तो अब ये थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, क्या हो रहा है, कौन कौन जा रहा है। 2 3 4 को साफ होना है, माइनस वाले को साफ, 2 3 4 को 2 3 4 से साफ हो गया, 1 2 3 4 से साफ हो गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल? 3 4 5 3 4 5 साफ हो गया, 4 5 6 कैसे 4 5 6 साफ हो जाएगा। तो फर्स्ट yes, sir. एंड लास्ट विल बचेगा, ठीक है। इसको और पढ़ाई करने के लिए करना पड़ेगा अपने को। अभी तो मैंने जस्ट आपको एनालिसिस कराया कि इस तरह से चल रही है चीजें। nth टर्म लिखते हैं 1 2 3, क्या लिखेंगे nth टर्म बताओ? जब 1 2 3 4 का nth टर्म क्या होगा? पहले वाला क्या आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पे कुछ n आएगा। into n plus 1 into n plus 2 into n plus 4. हाँ बिल्कुल सही है, पहला में n आएगा, फिर दूसरे वाले में 2 3 4 वाले में क्या आएगा n प्लस 1, इसके आगे वाले में n प्लस 2, इसके आगे वाले में n प्लस 3, ठीक है। तो ये आपके पास tn आ जाएगा, tn that is 1 upon n into n plus 1 n plus 2 n plus 3। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, पहला और लास्ट का डिफरेंस कितना है, 3 का है, 1/3 इंटू n प्लस 3 माइनस n। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? वही काम किया ना जो अभी ऊपर ने किया था, पहले उसमें किया था अभी इसमें किया, मतलब पहले नॉर्मल नंबर्स में किया था अभी इसमें n में किया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? n प्लस 3 माइनस n लिखा, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। Yes, sir. फिर इसको सफाई की तो ऐसे लिख दिया, कैसे बनाया, मशीन बना दी अपन ने, क्या है तो बन गई, क्या बन गई, n प्लस 3 कट गया, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस n कट गया तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ये tn आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. कट के तो देखो ब्यूटी, देखो आप t1 लिखा आपने, लेट्स राइट t1 इन दिस स्टाइल, दैट विल बिकम 1 2 3 माइनस 1 अपॉन 2 3 4। t2 लिखा अपन ने 2 3 4 माइनस 3 4 5। t3 लिखा 1
3 4 5 माइनस 4 5 6 Tn लिखा n plus 1 n plus 2 minus n plus 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. ठीक है, तो Sn क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। सम के अंदर क्या होगा? 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6 7। तो क्या बचेगा Sn आपके पास? 1/3 सम किया है सबका, ठीक है। 1/3 फर्स्ट टर्म 1 2 3 माइनस लास्ट टर्म दैट इज 1/n plus 1 n plus 2 into n plus 3। ठीक है, अब ये तो Sn आ गया आपके पास, राइट? Sn आ गया ना अपने पास फॉर्मूला। फिर S इनफाइनाइट निकालना, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो इनफाइनाइट टर्म्स व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट जब जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा नंबर बड़ा नंबर बड़ा नंबर 1 अपॉन बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 0. तो S इनफाइनाइट कितना आ जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स का सम? 1 1 by अपॉन 12 6 12 6 3 18। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 18 आ गया 1/18। yes, sir. तो 1/18 आंसर अगर है तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये दोनों से आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो कि किसके किस नंबर के पास में आएगा। समझे ना? ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों का सम आगे वाले बहुत छोटे हो जाएंगे, इन दोनों से आप आइडिया लगा सकते हो कहां पे जा रहा है सम। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. 3 4 3 4 2 3 4 का एलसीएम ले लिया, 1 + 1/5 हो गया, 6/5 वैसे भी कर सकता है। चलो, सेम पैटर्न 1 3 5 Tn लिखते हैं पहले। Tn लिखते हैं तो क्या होगा? Tn बताओ, Tn क्या होगा? 1 3 5 वाले में Tn क्या होगा? So n plus 2 into n plus क्या आएगा? 2n 1 3 5 वाले में क्या होगा? पहले ये 1 3 5 7 इसका इसका क्या होगा? nth टर्म क्या होगा? 2n - 1। yes, sir. उसका क्या होगा? 2n + 1। और 3 5 का क्या होगा? 2n + 1 ना। एक मिनट, पहला टर्म, हाँ 2n + 1। 5 7 का क्या होगा? 2n प्लस क्या होगा? 2n + 3। ये आपका Sn हो गया। तो इसी को अभी मॉल बना के लिखेंगे कैसे? इन दोनों का पहले और लास्ट का डिफरेंस कितना है? 2n + 3 माइनस 2n प्लस, तो आप इसको लिख दो। ऊपर आपने लिखा 2n + 3 माइनस 2n - 1। इनकी कार्यक्रम को साफ करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 + 1 4। तो ये आपके आगे 4 आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 2n + 3 - 2n करेंगे और +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर लिया आपने, बस अभी बन जाएगी सीक्वेंस। 2n - 1 2n + 1। ये एपी चेक करना है तो 135 चल रही है, ये भी 135 है। 135 ये बराबर है 2n + 3। तो इसको सफाई की अपन ने, काटा तो क्या बन गया आपके पास? 2n + 3 कट हो गया तो बचेगा 2n - 1 2n + 1 माइनस 2n - 1 कट हो गया तो 2n + 1 और 2n + 3। अब ये मशीन एकदम दिखने लायक होगी कि nth टर्म जो है वो किस तरह से दिखना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? क्या किया? वही किया आपने, 5 - 1 से मल्टीप्लाई किया ना। 5 - 1 4, उसको इस तरह से लिख सकते हैं nth टर्म में। या फिर आप इसमें क्या करो, 5 - 1 लिखो या 7 - 3 लिखो, 9 - 5 लिखो। क्या आप लोग कंफर्टेबल? वही चीज आ रही है। Yes, sir. nth टर्म लिख के nth टर्म करके लिखिए। ठीक है, हाँ मतलब स्टार्टिंग अप्रोच में 5 - 1 करने से आप इसकी ब्यूटी ऑब्जर्व किया करो, जिससे कट रहा है कट रहा है कट रहा है कट रहा है। ठीक है, तो वापस हुई P1 आपका क्या हो जाएगा? 1/4। पहला टर्म लिखते हैं, 1 2 आएगा यहाँ पे
और 1 लिखते ही 3 आएगा, यहाँ पे माइनस जो आएगा वो कट जाएगा बाद में, लेकिन देखते हैं 3 और 2n प्लस 3 कितना 5, एक टर्म और लिखते हैं और लास्ट टर्म लिखेंगे फिर 1/4, 2 लिखा तो कितना हो जाएगा 1/2 4 माइनस 1 3, 3 5 और यहाँ पे क्या आएगा 2 लिखते ही 5 7, तो tn में क्या आएगा 1/4, ये जो लिखा हुआ है वो, ठीक है ना। तो अब आपको सम करेंगे एस एन इज सिग्मा tn, तो साफ क्या होगा ये साफ, तो स्टार्टिंग में क्या रह जाएगा 1/4, 1/2 पहला टर्म और लास्ट में क्या बचेगा पहला टर्म, और ये माइनस माइनस कटेगा माइनस ये वाला आइटम, क्या आप लोग कंफर्टेबल, इंटू 1/4, Yes, sir. 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ये आपका सम आ गया। अब इसमें भी इनफाइनाइट का सम निकालना, तो क्या होगा व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या होगा पूछा तो ये जाता है, क्या होगा ये 0 हो जाएगा पूरा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा एस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 1/24. 6 चौक 24। चलो in case a factor is missing then split n terms and solve, इसका nth टर्म लिखते हैं, चलो nth टर्म लिखते हैं, nth टर्म क्या होगा बताओ, तो ज्यादा आप काम इजीली कर पाओगे, nth टर्म लिखने से ज्यादा इजीली कर पाओगे। देखो nth टर्म क्या होगा 3 4 5 का क्या होगा nth टर्म N plus 2 upon n into क्या आएगा, plus. नहीं आपने क्या बताया 3 4 5, हाँ n+2, सही 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 सही, n+2 मैं गलत कर रहा था, हाँ ठीक है, नीचे क्या रहेगा N into n plus 1 into n plus 3. 4 5 6 ना, n+3, परफेक्ट, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन इस तरह से हो गया कि n+1 ये 1 to 4 एपी में है क्या, अभी देखो 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, एपी में नहीं है, तो क्या हम ऐसा कुछ सोचें कि एपी में बना दें इसको, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे n+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आप देख रहे हो नीचे वाला सब एपी में बन जाएगा, Yes, sir. तो थोड़ा सा इस पर ट्रिक है इस क्वेश्चन में, n+2 होल स्क्वायर, नीचे बचा n इंटू n+1 n+2 n+3, क्या आप ये एपी में लग रहे हैं नीचे वाले, Yes, sir. अभी अपने को ऐसा करना है कि n+2 नहीं काटेंगे, कुछ और काट सकते हैं अपन, या ये वाला ये वाला ये वाला, एक मिनट दिखाता हूं आपको, n² प्लस 4 प्लस 4n n इंटू n+1 n+2 n+3, अब बॉर्डर्स को काटना है अपने को, तो बॉर्डर को काटना है या फिर एक मिनट n+1 n+3 को काटना है, उससे हो जाएगा, बॉर्डर को काटेंगे तो क्या होगा n+2 n+3 को काटेगा अगर, ये ट्रिकी है थोड़ा सा, बताना है आपको। अगर आपने n+1 n+3 माइनस क्या रहेगा n² प्लस 4n आ गया प्लस 3 आ गया प्लस तो +1 आ जाएगा आपको, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ऊपर ये आ जाएगा, तो दो सीरीज बनेगी, दो सीरीज बनाते हैं अपन, ये n² प्लस 3n आ गया, ओके प्लस 3 आ गया, ये आ गया, ठीक है,
अब ये ऐसे क्यों किया ये देखते हैं। तो ये एक बार कट हो गया तो बचेगा आपके पास 1/n n+2, नीचे बचेगा 1/n+1 n+2 n+3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये ऐसा हो गया, इसमें आ गया, ये कन्वर्ट हो गया, नहीं ऐसा हो गया। समझा सर। और अगर इसमें मैं अगर n और n+3 को काटता हूं तो क्या होता है देखते हैं। तो बैठेगा क्या मामला, n और n+3 को काटा अपन ने तो n² + 3n, बट आगे कहानी रायता फैल जाएगा। n² + 3n प्लस क्या बचा हुआ रहेगा n+4। तो इसको अपन लेंगे n+4, फिर अकेला रह जाएगा, फिर वापस उसके लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा। इस कारण से क्या कर रहे हैं, n+3 कटेगा लेकिन एक सीरीज बन जाएगी 1/n+1 n+2 n+4 के लिए वापस आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी हो जाएगा। समझे आप मेरी बात को? क्या मतलब इसमें करना क्या, न्यूमरेटर को गायब करना है, तो डिनोमिनेटर जो है वो नॉर्मल सा अपना एपी में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 1/n × n+1 n+2, सॉरी ये बन गया। तो ये आपकी क्या आ गई, S1 सीरीज आ गई प्लस S2 सीरीज आ गई। अब S1 को देखते हैं अकेले अकेले को। S1 सीरीज, ये S1 जो सीरीज है ये कैसी है, अगर आप उसका T1 लिखें, उसको T1 डैश बोलूंगा, इसका T1 T डैश T बोल दूंगा, इसको T डैश बोल दूंगा। ठीक है, तो इसका T1 लिखें तो क्या होगा 1, ये भी एपी में है n+2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो TN, इसका TN जो लिखूंगा वो लिखूंगा 1/n n+2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n+2 माइनस n डिवाइड बाय 2 n × n+2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है अभी क्या कि, तो इससे क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और 1/n माइनस 1/n+2 इस फॉर्मेट का बन गया ये आपका T1। चलिए इसको भी मैं और खोल के लिखता हूँ। तो जो आपकी सीरीज थी, nth टर्म क्या बन गया, nth टर्म आपका बन गया, फाइनल nth टर्म बन रहा है 1/2 1/n, और ये आगे वाला जो है ये ऐसा का ऐसा की जगह पे इसको भी क्या करते हैं अपन n+3 माइनस n करते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा n+3 माइनस n, 3 बचता है, तो 1/3 n+3 माइनस n, और नीचे बचा हुआ ये जो आइटम है n × n+1 n+2 n+3। ठीक है, तो ये तो ठीक है, रहने देते हैं, जो है वो लेफ्ट वाला, इसको राइट को लिख देते हैं 1/3 1/n × n+1 n+2 माइनस n+1 n+2 n+3, और ये ब्रैकेट। तो अब ये दिखने वाली जो कंप्लीट सीरीज है आपके सामने रेडी हो गई। Sn क्या होगा, Tn क्या होगा 1/2 1/n माइनस 1/n+2 1/3 n n+1 n+2 माइनस n+1 n+2 n+3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अभी जब भी n1 2 3 4 डालेंगे तो आपको खट 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 कटने वाले मिलेंगे। यस सर। तो अब T1 डालो आप, ठीक है, अब मिल जाएंगे आपको कटने वाले। दो सीरीज का सम हो चुका है। T1 डालो तो यहीं पे डाल दूं, क्या वहीं पे डाल दो, थोड़ा दिखेगा आपको। 1 डाला तो क्या होगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 माइनस 2 3 4। T2 डाल देते हैं 1/2 2 2 2 2 2 2 2 1/2
n कितना डाला था, 1 डाला था ना अपन ने, हाँ 1/2 माइनस 2 डाला था 1/4, टू डाला तो क्या आएगा 2 3 4 माइनस 2 डाला तो 3 4 5। तो इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खच 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 कट जाएगा। इस वाले को देख लेते हैं, केवल इस वाले को देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो कर लोगे ना, राइट साइड वाला तो, क्योंकि ये तो क्या है, Yes, ये sir. कट रहा है, खच 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 कट रहा है। तो इसका ही सम निकाल लेता हूँ, केवल टी डैश 1 टी एन इज 1/n माइनस 1/n माइनस 2, 1/n/1/n+2 अगर टी एन है, टी डैश एन है, तो क्या होगा इसका T1 देखो आप, इसका क्या होगा 1/1/1+3, T2 क्या होगा 1/2 2 नहीं 4, 3 क्या होगा 1/3 माइनस 1/3 + 5, T4 क्या होगा 1/4 माइनस 4 + 2 6। अब देखो कुछ बन रहा है, Tn क्या होगा, तो Tn-1 भी लिख लेते हैं शांति के लिए। Tn-1 क्या होगा 1/n-1/1/n-n+1 आ जाएगा, और n1 आ जाएगा 1/n-1/n+2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. अब आपने एस डैश, ये सब डैश वाले चल रहा है क्योंकि वो आगे वाली लैंग्वेज में नॉर्मल है ना। एस डैश जो हो जाएगा, एस डैश हो जाएगा, उसमें क्या होगा, ये आपका 1/3 को काटने के लिए यहाँ पे बैठा है, 1/3 1/4 को काटने के लिए बैठा है, यहाँ पे बैठा है। तो शुरुआत के दो, ठीक है, यहां से शुरुआत के 1+½ बचा रहेगा, शुरुआत के दो, तो पीछे के भी दो रहेंगे। क्या आप लोग Yes, कंफर्टेबल है? sir. 1/n+2, शुरुआत के दो जो इससे पैदा होते हैं, पीछे के दो जो इससे पैदा होते हैं। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. शुरुआत के जो जो इससे पैदा होते हैं, पीछे के दो जो इससे पैदा होते हैं। तो ये बन गया 1 + 1/2 3/2 माइनस जो भी आ रहा है, मतलब लंबा है, ठीक है। तो एक बार वापस इसको रिव्यू करते हैं, क्या था इसमें कार्यक्रम। 1 2 2 4 एपी में नहीं था ये नीचे वाला, तो इसके लिए एपी में इसको बनाया अपन ने, ये एपी में बनाया, एपी में बनाया, फिर कुछ कट किया जिससे फाइनली आपको रिजल्ट इस तरह का मिले। तो लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का मिले, तो उसके बाद में फिर ये इसको ब्रेक्स करके a/n/ उस करके ये प्रॉपर बन जाता है, करते हैं ये वाला, ठीक है। चला आगे। Yes, sir. चलो टीएन बताओ, टीएन क्या होगा 1 2 3 4 दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 1 3 5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, टीएन क्या होगा 1 2 3 4 का टीएन क्या होगा n/n into n+2 into n+3, ऐसा n n+2 +4. और ये क्या होगा n into n+2 हो जाएगा n+4। इस तरह से चल रही गाड़ी आगे। एक मिनट, टीएन आपको आ गया है, एन आएगा ऊपर, अब इसमें मैं सोचता हूँ 135 टीएन 13579, ये कौन किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है, 13579 एपी में आ रहा है। एन इंटू एन प्लस, सर TN ये नहीं हो सकता, सेकेंड टर्म देखो ना,
ऊपर 2 है पर नीचे 2 नहीं है। यहाँ पे टीएन में ऊपर और नीचे दोनों जगह है ना। हाँ हाँ, नीचे ही टीएन ही नहीं सकता, नीचे 1 है ना। हाँ तो ये रुको, टीएन एन आ गया, नीचे क्या आएगा 13579 का सम आएगा, सम नहीं आएगा मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा। इसको अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, इसको एस को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, नहीं होगा नहीं, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब बाकी को क्या करेंगे, क्या हो रहा है, ये दो की ये एपी बन रही है 157, क्या डिफरेंस मेथड क्या यूज कर रहे थे, कुछ तो ट्रिक लगा रहे थे यहाँ। ट्रिक लगा रहे थे कि ये वाला, हाँ, कि नीचे वाले एपी में आ जाए। जैसे आप देखो तो इसको अगर देखें, 1 वैसे बिना कोई मेथड से देखें, 3 - 1 लिखा है इसको 2 ऐसे ही 5 - 1 लिखा, इसको 3 ऐसे ही 7 - 1 लिखा, तो बैठता है क्या मामला, 7 - 1 1357। यहाँ पे क्या रिजल्ट दिया, 4 दिया, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया, 6 दिया आपको, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक मिनट है, 3 - 1 ने दिया 2, तो यहाँ 1/2 करना पड़ेगा। 4 - 1 ने 5 - 1 ने दिया 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसने दिया 6, तो 6 से, तो सब जगह हाफ हाफ आ रहा है ना, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, हाफ हाफ आ रहा है सब जगह पे ऐसे करने पर, हाफ हाफ हाफ, ये हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस तो तो हाफ तो आ गया सुपर बाहर, अंदर बचा 1/1 -1/3 पहले डब्बे में, ठीक है। दूसरे डब्बे में बचा 1/1 3 -1 बाय नहीं नहीं 1 5 से 5 गया ना, हाँ, तो 1 गया तो 3 5, 1/7 गया तो 1 3 5 -1 गया तो 3 5 7, तो ये देखो ये तो कट रहा है, सर 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 कट रहा है ना। यस ठीक है, तो यहाँ पे रचे रहेगा पहला वाला और लास्ट में माइनस वाला, 1 - 1/135 सबका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसका इसका nth टर्म क्या होता है, 2n - 1 होता है इसका मल्टीप्लीकेशन, हाफ आ जाएगा बाहर, ये ऐसा आ जाएगा। यस तो तो जब ये n टेंस टू इनफाइनाइट रहेगा तो ये बड़ा नंबर 0 हो जाएगा, s इनफाइनाइट तो हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल, यस तो ये वाला जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो s इनफाइनाइट रहेगा ना, ये बड़ा पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, यस ठीक है। और तो s इनफाइनाइट हाफ आ गया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें और कैसे चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 135 वाला कर दिया।
1 3 इसमें कुछ नहीं किया, जनरल मेथड से किया था अपन ने, ऐसे ही किया, इसने भी ऐसे ही किया। 135 को देखा ना अपन ने, तो SN इसने TN को लिखा है, सॉरी TN लिखा है, N आएगा ऊपर, नीचे आएगा 1 3 5 7 और लास्ट में 2n माइनस 1, ठीक है ना, ये आएगा। तो वही किया इसने, Yes, 1 sir. और 2n माइनस 1 वही मेथड के जो अपन का, 2n माइनस 1 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2n माइनस 1 माइनस 1। हाँ, इस तरह से सेट किया कि कटे कटे, तो कैसे लिखोगे आप, 2n माइनस 1 माइनस 1 लिखा आपने, और बचा कितना आपके पास रहता है, 2n रहता है, तो यहाँ पे अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, तो वही चीज 1 3 5 7 2n माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. नहीं लिख पा रहे हो कभी, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको 3 माइनस 1 रियल में करके देखा, तो वो कट रहा कट रहा कट रहा कट रहा, फिर 1/2, यहाँ पे क्या 2n माइनस 1 कटा, तो 1 3 5 7 चल रहा है, 2n माइनस 1 के पहले क्या आएगा, जो भी आएगा 2n माइनस 3 आएगा, माइनस, तो इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, ये तो अपना मेथड अच्छा था। हाँ डिराइव, मतलब ये इसने क्या किया है उससे फिर, अच्छा वही टर्म जो अपन ने किया वही सही है, वही वैसे ही उसने T1 T2 3 निकाला है, TN निकाला है आपका TN, ठीक है। तो TN अब आपका जो अब आपको जब लिखोगे ना, ये लास्ट में क्या होगा, 2n माइनस 1, अब आपको जो T1 T2 T3 लिखो और डायरेक्ट काटो, तो उसको मैंने शॉर्टकट में डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, वही चीज की है, समझे बात को, Yes, sir. वही चीज है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, लास्ट है, एक मिनट, सबसे बड़ा है, बाद में करें, कर लेते, थोड़ा सा हिंट तो दे दे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस निकालना है, तो अच्छा इसमें कुछ किया हुआ भी है अपने, nth टर्म क्या होगा बताओ, ऊपर क्या होगा, 1 2 3 का n आ जाएगा, नीचे आपका दिया हुआ है 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, n 1 डाला निकलता है, Yes, 2 sir. डाला निकलता है, अब आपको वापस ये नीचे वाले देख के, आइटम देख के याद आना चाहिए, x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं, X square plus X plus 1 or X square minus X plus 1. परफेक्ट, बस, तो ये इसको अपन ने लिखा है ऐसे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों का कार्यक्रम अगर ऊपर लिखेंगे इसको न्यूमरेटर में, तो रिजल्ट क्या मिलता है, दोनों के माइनस करने से अपने को 2n मिलता है, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, माइनस कर दूं मैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और नीचे ये का ये पूरा आइटम मल्टीप्लीकेशन में, फिर क्या किया अपन ने, हाफ, ये कट गया एक बार, तो बचेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना, Yes, sir. TN बन गया आपका, बस, तो TN बन गया, तो अभी T1 T2 T3 करके आपका आ जाएगा सीक्वेंस, यस आ जाएगा आपको, और S इनफाइनाइट के लिए, T1 T2 T3, T1 लिखा आपने, क्या था, 1 अपॉन n स्क्वायर, हाफ ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो अब सीक्वेंस लिखा आपने T1, TN है, T1 लिखा तो n इंटू n माइनस 1 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 प्लस 1, और सिंपल करना है, 1 1 1 1 1 डाला तो क्या होगा 0 प्लस 1 माइनस 1 डाला तो
1 into 2 plus 1 t2 1 plus 1 को उल्टा लीजिए 2 into 1 minus 1 डाला तो 1 into 2 डाला है ना मैंने 2 into 3 ये देखो ये सब कटते हुए दिख रहा है कट रहा है ना Yes, sir. फर्स्ट और लास्ट टर्म रहेगा फिर तो s में क्या रह जाएगा सम करेंगे तो हाफ ऐसा का ऐसा बाहर फर्स्ट टर्म आपका ये है 1 और माइनस लास्ट टर्म जो आपका रहेगा लास्ट टर्म क्या रहेगा आपका लास्ट टर्म आपका इससे निकाल लो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 क्या आप लोग कंफर्टेबल है ये s आ गया आपका sn आ गया आपका कटेगा ना मैंने पूरा नीचे Yes, वाला sir. टर्म नहीं लिखा ठीक है n कट जाएगा ठीक है अब s इनफाइनाइट क्या होगा मतलब s इनफाइनाइट कितना हो जाएगा ये वाला आइटम 0 हो जाएगा ये वाला आइटम 0 हो जाएगा तो कितना जाएगा s इनफाइनाइट Half. इतनी बड़ी सीरीज का सम हाफ आता है वही मतलब आप शुरुआत के टर्म से भी आप इसको देख सकते हैं हाफ आपको देखना है तो यहाँ से यहाँ 2 का सम करोगे तो हाफ के आसपास गाड़ी पहुंच जाएगी तो थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं पहुंच सकती है पहुंच जाएगी आसपास पहुंच जाएगी लेकिन क्वेश्चन आंसर अगर ज्यादा क्लोज है तो बात लगे लेकिन पहुंच जाएगी ये कम होता जाएगा मतलब हाँ ये जो भी है मतलब कैलकुलेट जहाँ पे करता हूँ वो तो शॉर्टकट है हमेशा तो लगेगा नहीं लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम लगेगा ठीक है चले आगे बस खत्म करें